दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर सर्किल। और ये एक ऐसा फिगर है जिस तरह से रेक्टेंगल होता है, जिस तरह से ट्रायंगल होता है, उसी तरह से एक फिगर है, क्लोज फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर है जिसका नाम है सर्किल। अब सर्किल किसको कहते हैं? बहुत सारा शेप ऐसा है जो कि गोल होता है, जैसे कि आपका जैसे कि चूड़ी है वो सर्किल शेप में होता है। फिर आप घड़ी भी गोल शेप में होता है। फिर आप जैसे किसी पैसे को ले लीजिए, कोई जैसे कि कॉइन भी गोल शेप का होता है। तो इस तरह से बहुत सारे शेप होते हैं जो कि गोल होते हैं, राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सर्किल है। ठीक है, तो ये भी देखिए राउंड फिगर है। अब इसमें राउंड फिगर में हमेशा एक जो बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर जिसको कहते हैं, सेंटर जो होता है वो हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको केंद्र। ठीक है, ये जो बिंदु है जहाँ पर से ये इसकी बाउंड्री, यानी कि इस बिंदु से ये पूरी जो बाउंड्री है हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी, हमेशा समान दूरी पे रहेगी। तो जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको कि जैसे कि एक कहीं गांव देहात में आप देखते होंगे कि एक खुट्टा गाड़ा रहता है, इस तरह से खुट्टा गाड़ा रहता है, उस पर एक रस्सी लगी रहती है। और रस्सी में अगर कोई जो है पशु जो बांधते हैं, जैसे गाय हुआ, बकरी हुआ, तो उसको बांध दिया जाता है। तो वो क्या करता है, इस तरह से घूमता है। ठीक है, इस तरह से घूमता है। तो उसका जो मैक्सिमम जो मतलब चरने के या घूमने के लिए या चरने के लिए जो भी है, खाने होने के लिए, तो जो रखा जाता है, तो जो मैक्सिमम दूरी तय करता है, तो जो अगर वो इस तरह से घूमता है तो वो एक सर्किल नुमा एक शेप बना जाता है, गोल गोल। तो इस तरह से एक शेप बन जाता है। ठीक है, तो वो उसकी मैक्सिमम दूरी हुआ, उससे कम तो कर सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से गोल गोल। तो जो खूंटा गड़ा हुआ है, जहाँ पर से खूंटा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर। ठीक है, तो इस सर्किल में भी उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर। और हिंदी में जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र। ठीक है, हिंदी में इसको केंद्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये? तो ये सेंटर है, केंद्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसको जो कहते हैं, इसको जो गोल इस तरह से बना है, आपको जो गोल गोल दिख रहा है अंडे जैसा, तो ये जो गोल है, ये बाउंड्री अगर मान लीजिए किसी की ज़मीन है एकदम गोल शेप में है, तो उसका जो बाउंड्री होगा, बाउंड्री लाइन जो होगा, उसको कहते हैं हम लोग इसका परिधि। ठीक है, परिधि। और क्या कहेंगे इसको, सरकमफ्रेंस। ठीक है दोस्तों, सरकमफ्रेंस। देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो वृत्त एक लोकस है, वृत्त जो है एक लोकस है, या लोकस समझते हैं आप, मतलब पथ, एक रास्ता है। ये एक रास्ता की तरह ही ना, रास्ता है जो किसी बिंदु से, ठीक है, जिसकी दूरी, एक रास्ता है जिसकी दूरी एक बिंदु से हमेशा समान होती है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु से इसकी दूरी, देखिए यहाँ पर इसकी दूरी हमेशा समान होगी, फिर इसकी दूरी समान होगी, इसकी दूरी समान होगी। तो ये एक रास्ता है, यानी कि किसी भी तल में, क्या समझ में है, किसी भी तल में वृत्त किसी भी तल में उन बिंदुओं का समूह है जो एक किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहता है। तो पहला चीज़ जैसे पढ़ना है आपको समझ में आ गया, ये परिधि होता है, ये सरकमफ्रेंस हिंदी में परिधि, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस हो गया। अब अगला चीज़ जो है इसमें देखते हैं हम लोग, एक चीज़ नया देखते हैं हम लोग, कॉर्ड। तो पहला चीज़ हम लोगों ने देख लिया, सरकमफ्रेंस। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में परिधि। ठीक है, दूसरा है कॉर्ड। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे जीवा। ठीक है दोस्तों, कॉर्ड किसको कहते हैं, जीवा। तो वृत्त की जीवा। तो दोस्तों इसका ये जो सरकमफ्रेंस है, तो इस बिंदु से, किसी सरकमफ्रेंस में दो बिंदुओं की बीच की दूरी है, दो बिंदुओं में बीच, ये जो सर्किल है इस पे जो सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस पे दो बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ये देखिए कॉर्ड हो गया, ए भी हमारा एक कॉर्ड है, क्योंकि ये दो बिंदु को मिला रहा है। ठीक है, इस तरह से
ये भी हमारा एक कॉर्ड हो गया। देखिए यहाँ से हम अगर मिला रहे हैं ये, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया। अगर इसको हम O मानते हैं तो अगर इसको हो गया C और ये हो गया D, ठीक है, तो CD भी एक कॉर्ड है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, CD क्या है हमारा, तो जो सबसे लंबा जो कॉर्ड होता है उसको कहते हैं हम लोग डायमीटर, ठीक है दोस्तों, डायमीटर, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग डायमीटर, यानी कि CD हमारा हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर सिर्फ हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यानी कि C से D की दूरी, यानी OD क्या हो जाएगा हमारा, OD क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। डायमीटर को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा व्यास, व्यास, और रेडियस को कहेंगे त्रिज्या, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, ये जो हमारा ये वाला जो लाइन है ये हर जगह पर सेम ही होगा, चाहे यहाँ से खींचे चाहे यहाँ से खींचे, सारा मेरा सेम ही होने वाला है। तो OD जो है हमारा रेडियस है, तो रेडियस बहुत सारा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, जहाँ भी जाइएगा सब में इक्वल डिस्टेंस होगा। और अगर दो रेडियस ले लिए, अगर ये यहाँ से चल के यहाँ चलाया तो दो रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डायमीटर, ठीक है, व्यास। क्लियर दोस्तों, ठीक है। कॉर्ड हम लोग समझ गए, तीसरा डायमीटर फिर समझ गए, ठीक है, डायमीटर मेरा व्यास समझ गए, और चौथा हो गया मेरा रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। तो डायमीटर जो होगा वो त्रिज्या से बना है, यानी कि दो त्रिज्या अगर ले लेते हैं हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग डायमीटर कहेंगे, ठीक है। तो डायमीटर यानी कि डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं D से, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं R से। तो D बराबर 2R होता है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला डिराइव हो गया, D बराबर 2R। क्यों? क्योंकि मेरा D जो होगा यहाँ से यहाँ तक D व्यास हो गया, और ये कितना है, ये भी R है और ये भी R है, तो कितना हो गया मिलके 2R, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। पांचवा देखते हैं हम लोग, आर्क। आर्क यानी कि चाप, आर्क मतलब चाप, ठीक है। तो आर्क क्या होगा, तो इस पे जो ये सर्कमफ्रेंस है, तो इस सर्कमफ्रेंस का जो टुकड़ा होगा, ठीक है, इस सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होगा उसको हम लोग आर्क कहेंगे। कैसे, देखिए अगर यहाँ से ये दो बिंदु लेते हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट लेते हैं हम लोग, इसको मानते हैं AB, ठीक है। तो ये पार्ट कैसा हो गया, एक ये पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम लोग, छोटा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग पहले डिनोट करते हैं, समझ जाइए इस तरीके से, ठीक है। पार्ट है उसको कहेंगे हम लोग माइनर आर्क, ठीक है। और बड़े वाले पार्ट को क्या कहेंगे, मेजर आर्क। बात तो समझिए कि जो परिधि का टुकड़ा है, यानी कि आर्क क्या है, चाप क्या है, एक परिधि का टुकड़ा है। अब परिधि का टुकड़ा दो तरीके से हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो एक छोटा है तो छोटे वाले को माइनर आर्क कहेंगे, और बड़े वाले को, यहाँ पर देखिए छोटा वाला टुकड़ा कौन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो है छोटा वाला आर्क है, और ये जो है बड़ा आर्क है, ठीक है। तो मेरा चाप जो हो जाएगा मेरा दो हो जाएगा, मेजर आर्क और दूसरा माइनर आर्क, यही तो है दो चीज़, बस इतना ही तो बात है। तो इसमें जो हमको समझने वाली बात थी ये हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो वृत्त का खंड, नाम से पता चल रहा है सेगमेंट, तो नाम से पता चल रहा है कि वृत्त को खंड करना मतलब टुकड़ा करना, कोई भी चीज़ का टुकड़ा करना। तो टुकड़ा कैसे करेंगे भाई, तो ये देखिए अगर इसको हम यहाँ A से B मिला दिया, मान लीजिए A से B मिला दिए, तो इसमें कितना टुकड़ा बन गया, 1 और 2, ठीक है। ये तो मैंने आधा मिलाया है, अगर इसको आधा नहीं मिला करके थोड़ा सा छोटा बड़ा करके मिलाते हैं तो इस तरह से मिला देते हैं A और B, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट जो है, अंदर वाला पार्ट, ये वाला इतना सा पार्ट जो है, ये मेरा हो गया सेगमेंट, और ये भी हो गया मेरा एक सेगमेंट। तो ये 2 सेगमेंट हो गया है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सेगमेंट, इसको भी कहेंगे सेगमेंट। अब जो बड़ा वाला पार्ट है, जिस तरीके से आपने देखा था कि आर्क में हुआ था, उसी तरह से इसमें भी। तो ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये हो गया मेजर सेगमेंट क्योंकि बड़ा पार्ट है, और ये छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्लियर हो गया दोस्तों। जो अगला चीज़ है समझ, अगला जो इसका टर्म है वो है सेक्टर। देखिए दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी लोगों को, कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग दिखता है, क्योंकि इसमें जो है मतलब वृत्त है दोस्तों, जो वृत्त है, जो सर्किल है, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। कंफ्यूजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए आर्क में, सेगमेंट में और सेक्टर में। देखिए सब कुछ कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या कहते हैं। सेगमेंट और सेक्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे समझना है। तो पहले है फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, सेगमेंट हो गया, अब देखते हैं सेक्टर। अब सेक्टर क्या है? सेक्टर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेक्टर समझने के लिए बहुत आसान है। केक देखें आप लोग, केक, तो केक जब भी आप लोग मतलब किसी का बर्थडे मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, तो उसको क्या मतलब कि क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट क्या, पूरा आधा तो थोड़ी कट करते हैं, उसको क्या करते हैं भैया कि उसको करते हैं यहाँ से। हम लोग हमेशा किस तरह से काटें, देखिए एक छुरी लगा करके इस तरह से काटेंगे, ये दूसरा छुरी लगा करके इस तरह से काटेंगे, ये, ठीक है। ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, उठाते हैं और उसके बाद मुँह में डाल देते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से कटा हुआ आपको निकल गया इतना सा भाग। तो ये जो इस तरह से भाग निकला त्रिभुजाकार टाइप का, ठीक है। इसमें क्या रहती है, 2 त्रिज्या रहती है, यानी कि ये आर और ये वाला आर्क, ठीक है। इसको आर्क बताया था आपको, तो ये आर्क हो गया। तो यानी कि 2 त्रिज्या रहेगी और ये चाप रहेगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या खंड, इसलिए देखिए अब इसमें लिखा हुआ त्रिज्या खंड, त्रिज्या का खंड। तो क्या हो गया, ये त्रिज्या से निकला हुआ खंड है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर। समझ जाइएगा, सेक्टर मतलब हमेशा याद रखिएगा, बर्थडे का केक कैसे काटा जाता है भाई, वही सेक्टर है। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान है दोस्तों, आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया जाता है। तरीके हो जाएगा सेक्टर भी, कौन 2 तरीके का हो जाएगा, कौन कौन भाई। तो भाई जब भी काटेंगे तो एक बड़ा टुकड़ा होगा, एक छोटा टुकड़ा होगा, है ना। या तो हम लोग आधा आधा काटेंगे, तो आधा आधा तो केक काटते नहीं है, इस तरीके से काटते हैं। तो इसमें जो टुकड़ा होगा, ये एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, जिसको आपने केक बना दिया, ठीक है। अब जो ये टुकड़ा हुआ, तो बाकी भी तो टुकड़ा बचा, उसको भी तो टुकड़ा कहेंगे। तो वो क्या हो गया, वो भी एक हो गया सेक्टर। तो अब बोलिए कि दोनों सेक्टर कैसे हो गया, हाँ दोनों सेक्टर हुआ। जिस तरह से आपका सेगमेंट हुआ था मेजर माइनर, जिस तरह से आर्क हुआ था मेजर और माइनर, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा छोटा वाला माइनर, माइनर सेक्टर। बस जो छोटा है बस माइनर लगाते जाइए, और जो बड़ा है उसको मेजर लगाते जाइए। हो गया, समझ में आया? तो क्लियर है। तो बस यही चीज़ है। सेक्टर भी हमारा हो जाएगा माइनर और मेजर, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 8वां नंबर क्या है। देखिए इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, इसका क्या मतलब है, चतुर्भुज लेकिन वो चक्री के आकार में हो, मतलब चक्री में ही हो। तो चक्री में ही हो, चतुर्भुज हो, क्या होना चाहिए, तो भैया सीधा सीधी बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक, देखिए साइकिल कैसा होता है, हमेशा साइकिल जब आइएगा तो एक व्हील आएगा, तो व्हील के अंदर क्वाड्रिलेटरल, साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, तो चक्री चतुर्भुज। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका मतलब इसके अंदर में कोई चतुर्भुज, देखिए ये मेरा इस तरीके से चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी कोई चतुर्भुज सर्किल के अंदर होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, चक्री चतुर्भुज, ठीक है, क्लियर हो गया। चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम याद रखिए। सर्कमफ्रेंस, परिधि, ये परिधि, बाउंड्री, परिधि मतलब बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होता है भाई, तो कॉर्ड मतलब होता है कि कोई भी सर्किल है, उसमें 2 बिंदु को सर्किल के परिधि में, सर्किल के सर्कमफ्रेंस को 2 सर्कमफ्रेंस में 2 बिंदु को अगर 2 पॉइंट को जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। फिर अगला है डायमीटर। तो भाई
सबसे लंबा जो कॉर्ड होगा, सबसे लंबा कहाँ पे होगा, बीच में होगा, एकदम बीच में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r। 2r मतलब 2 इंटू रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्किल। फिर है रेडियस। रेडियस तो वही बता दिया मैंने कि यहाँ पर यानी कि बीच वाले से, यानी कि सेंटर से रेडियस मतलब कि जितना भी लाइन आप खींचते जाइए इस सर्किल पे, सारा वो क्या कहलाएगा, उसका रेडियस। आर्क क्या है भाई, तो आर्क जो है इस सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पार्ट जो कर्व पार्ट है ना, कर्व पार्ट है, वो अगर हम लोग ले लेते हैं, कर्व पार्ट को ले लेते हैं, तो किसी दो पार्ट को, यानी कि या अगर सर्किल को आप आधा काट दीजिए तो ये जो एक गोल हिस्सा बचा, यानी कि सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें दो पार्ट हो सकता है, एक माइनर और एक मेजर। ठीक है, माइनर हमेशा छोटा होगा, मेजर बड़ा होगा, तो एक माइनर आर्क होगा, एक मेजर आर्क, तो वही चाप हो गया, यानी कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा। सेगमेंट मतलब दोस्तों वृत्त का खंड, यानी कि वृत्त का खंड, वृत्त का पार्ट। तो वृत्त का पार्ट मतलब कि अगर हम एक वृत्त ले लेते हैं, उसमें अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच से या कहीं से भी ड्रॉ कर दीजिए, तो एक छोटा हिस्सा होगा, एक बड़ा हिस्सा होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो वृत्त का खंड, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग सेगमेंट। सेक्टर, सेक्टर मैंने याद आपको रखने के लिए बताया था कैसे, तो बर्थडे का केक है, केक में इस तरह से काटा जाता है, तो वो जो एक हिस्सा निकला वो भी मेरा सेक्टर कहलाया, और जो बच गया हिस्सा उसको भी सेक्टर कहेंगे हम लोग। तो ये माइनर सेक्टर और वो मेजर सेक्टर। जो 8वां पॉइंट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी सर्किल में अगर हम अंदर में एक, उसके अंदर में अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें होता हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब होता है चार, कैमरा से पता चल। दोस्तों आजकल तो कैमरा भी क्वाड आ रहा है, देखिए क्वाड कैमरा। क्वाड कैमरा क्यों बोला जाता है, मोबाइल में क्वाड कैमरा आता है, क्यों बोला जाता है उसको क्वाड कैमरा? क्वाड कैमरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें 4 कैमरे होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना क्वाड कैमरा है, 4 कैमरे हैं, तो उसमें 4 कैमरे होते हैं, इसमें 4 साइड होते हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी सर्किल के अंदर अगर 4 भुजाएं अगर हों, 4 भुजाएं मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हों, चतुर्भुज हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक शर्त है क्या, मतलब सर्किल के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है बाहर रहेगा तो वो चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, और अंदर रहेगा तो वो चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगले जो वीडियो होगा उसमें जो है मैं बताऊँगा इससे रिलेटेड साइकिल, मतलब कि सर्किल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 9 क्लास के लिए, 9 क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कराऊंगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि 9 क्लास बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 9th के बाद जो 10th में जाइएगा तो उसमें कॉन्सेप्ट आपका ख़राब होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि 9 जो है बहुत अच्छा कर लें। ठीक है, 9 जो है कंसेप्ट बिल्डिंग का क्लास होता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। तो आपका 9th मैथ सुधारने के लिए, मैथ को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अगला क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मैं उसमें थ्योरम समझाने वाला हूँ सर्किल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।